हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई को गाइड पर। और आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग। तो हम बैंकिंग में आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक्स और उनके फंक्शंस, और साथ साथ में हम पढ़ेंगे डिफरेंस टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट का। सो लेट्स स्टार्ट। आइए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ बैंक। देखिए, बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट, जो डिपॉजिट लेता है पब्लिक से, एंड ऑफर्स लोन, और लोन देता है फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, या तो कंजप्शन करने के लिए या तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो फटाफट इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए, हमने कहा बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो हमने इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों कहा? देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होता है जहां पैसे का लेन देन होता है। तो बैंक क्या है? बैंक भी तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पैसा लिया भी जाता है और पैसा दिया भी जाता है, इसलिए बैंक को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा गया है। तो बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, जो लोगों से पैसे एक्सेप्ट करता है, एंड ऑफर्स लोन, और लोन देता है फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, या तो कंजप्शन करने के लिए। कंजप्शन का मतलब है इन द सेंस कि हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में पैसा लगाना। तो बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से पैसे लेता भी है और लोगों को लोन देता है, यानी कि पैसे देता भी है। तो आई होप कि आपको बैंक की डेफिनेशन क्लियर हो गई हो। अब हम बात करने वाले हैं कमर्शियल बैंक्स एंड उनके फंक्शंस। तो पहले हम पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक क्या है। कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, मैंने कहा था फाइनेंशियल, क्योंकि कमर्शियल बैंक में भी यही काम होता है, इसलिए हमने नाम क्या लिखा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखा है। कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड ऑफर्स लोन फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि बैंक, भाई कमर्शियल बैंक भी तो बैंक ही है और हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन भी वही है जो डेफिनेशन बैंक की है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टू मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो दो मेन फंक्शंस जो है कमर्शियल बैंक प्ले करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। जो मेन फंक्शन है इसका वो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोगों से पैसा लेना। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अ बैंक एक्सेप्ट्स डिफरेंट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। एक बैंक लोगों से तरह तरह के डिपॉजिट्स लेता है, वो चाहे डिमांड डिपॉजिट हो या टर्म डिपॉजिट हो। याद रहे, डिमांड डिपॉजिट के रूप में भी लेता है और टर्म डिपॉजिट के रूप में भी लेता है। डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज चेकेबल डिपॉजिट which can be withdrawn on demand. डिमांड डिपॉजिट वो चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं जिन्हें ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं और जिसे हम जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हैं, वो सारा पैसा डिमांड डिपॉजिट में आता है। फिर आता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट्स विच आर डिपॉजिटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन नॉट बी विड्रॉन ऑन डिमांड। देखिए, टर्म डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं जिसे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हमने डिपॉजिट कर दिया है और इसे ऑन डिमांड विड्रॉ नहीं किया जा सकता। मान लीजिए हमने 1 ईयर के लिए स्पेशल, वहां वो होता है कि हाँ हमने 1 साल के लिए डिपॉजिट करना है, 2 साल के लिए डिपॉजिट करना है, 10 साल के लिए डिपॉजिट करना है, तो ये टर्म डिपॉजिट होता है जिसे ऑन डिमांड विड्रॉ नहीं किया जा सकता, जिसके बदले में आपको चेक नहीं मिलता। डिमांड डिपॉजिट को चेकेबल डिपॉजिट कहा गया है क्योंकि डिमांड डिपॉजिट में आप जितना भी पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके बदले में आपको चेक मिल जाता है कि जब आप चाहे चेक भरे और पैसा ले ले। लेकिन टर्म डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो पहला फंक्शन क्या था इसका? पहला मेन फंक्शन था इसका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से डिपॉजिट लेना। और डिपॉजिट कितनी तरह से लेता है? 2 तरह से लेता है, डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में या टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में। डिमांड डिपॉजिट क्या है? वो डिपॉजिट है जिन्हें ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है। और टर्म डिपॉजिट क्या है? टर्म डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स हैं जिन्हें ऑन डिमांड विड्रॉ नहीं किया जा सकता, जिन्हें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम डिपॉजिट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड फंक्शन की। जैसे कि सेकंड फंक्शन दिया गया है एडवांसिंग लोन, लोन देने का काम भी करते हैं कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स एडवांस लोन टू द पीपल ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट। कमर्शियल बैंक लोगों को कैश के फॉर्म में लोन देते हैं, ओवरड्राफ्ट के रूप में लोन देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं बिल पे, उस फॉर्म में लोन देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, एक बात बहुत जरूरी है नोट करनी, दैट लोन अमाउंट इज नेवर पेड इन कैश। कि लोन कभी भी कैश में नहीं दिया जाता। ध्यान रखना, लोन का अमाउंट कभी भी कैश में नहीं दिया जाता, ये अकाउंट पे होता है।
ठीक है, ध्यान रखना। तो दूसरा फंक्शन था एडवांसिंग लोन, यानी कि ये हमारे लोगों को, जो कंट्री के लोग होते हैं उनको लोन ऑफर करता है, वो चाहे कैश क्रेडिट फॉर्म में करे, ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में करे या डिस्काउंटिंग के फॉर्म में करे, etc। और याद रहे कि कभी भी बैंक लोन कैश में नहीं देता। ठीक है, तो कितने फंक्शन हो गए कमर्शियल बैंक की? दो मेन फंक्शन हमने यहां पर पढ़े हैं। पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से डिपॉजिट लेना इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, और दूसरा है एडवांसिंग लोन, लोगों को लोन देना, वो चाहे इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं, हमारा मेन जो टॉपिक है वो है द डिफरेंस बिटवीन टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। आखिरकार क्या डिफरेंस है टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में? देखिए, हमने पढ़ा था टर्म डिपॉजिट क्या है। टर्म डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं जिन्हें ऑन डिमांड विड्रॉ नहीं किया जा सकता, जबकि डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिसको ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है। तो हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे यहां पर टर्म डिपॉजिट में, दीज आर दोज डिपॉजिट्स विच कैन नॉट बी विड्रॉन ऑन डिमांड। ये वो डिपॉजिट हैं जिन्हें ऑन डिमांड विड्रॉ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इन्हें हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट करते हैं और इनके बदले में चेक नहीं मिलता, इनको चेकेबल डिपॉजिट नहीं कहा जा सकता। पहली बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, दीज डिपॉजिट्स, अगर हम बात करें डिमांड डिपॉजिट में, तो दीज डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। डिमांड डिपॉजिट को डिमांड पर विड्रॉ किया जा सकता है क्योंकि ये वो डिपॉजिट होता है जिसके बदले में चेक मिलता है और जिसे हम जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें दो तरह के डिपॉजिट आते हैं, ध्यान रखना, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट। ठीक है, तो टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी विड्रॉन ऑन डिमांड एंड डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, टर्म डिपॉजिट्स आर डिपॉजिटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जितने भी टर्म डिपॉजिट होते हैं उनको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम डिपॉजिट करते हैं। स्पेसिफिक पीरियड मतलब 1 ईयर के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं, 2 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए। वहां टर्म होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि हाँ इतने समय के लिए आपने डिपॉजिट किया, इतना इस पर जो है आपको अमाउंट मिलेगा। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें डिमांड डिपॉजिट्स की, तो दीज डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। जबकि हम डिमांड डिपॉजिट को जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हैं, एनी टाइम, राइट। तो हमने पढ़ा टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी विड्रॉन ऑन डिमांड, डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, टर्म डिपॉजिट्स डिपॉजिटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। नाउ थर्ड एंड लास्ट डिफरेंस, दीज आर कॉल्ड नॉन चेकेबल डिपॉजिट। इनको नॉन चेकेबल डिपॉजिट कहते हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी विड्रॉन बाय चेक, क्योंकि इनको चेक से विड्रॉ नहीं किया जा सकता। मैंने बताया था ना, टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं? नॉन चेकेबल, इनको चेक से विड्रॉ नहीं किया जाता, इनके अगेंस्ट चेक इशू नहीं किया जाता। जबकि अगर हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स की, तो दीज आर कॉल्ड चेकेबल डिपॉजिट्स। इनको चेकेबल डिपॉजिट्स कहते हैं बिकॉज दे कैन बी विड्रॉन बाय चेक, क्योंकि इनको चेक से विड्रॉ किया जा सकता है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, नेम द चेकेबल डिपॉजिट। कौन से होते हैं? डिमांड डिपॉजिट। नॉन चेकेबल डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। कौन से डिपॉजिट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट होते हैं? टर्म डिपॉजिट। किसे ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है? डिमांड डिपॉजिट। सो बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।